गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक ऐसी कक्षा लेकर के आए हैं जो बहुत ही रोचक है और बहुत ही सरल है। समास से संबंधित हमारा एक भेद है समास का ही, वो है द्विगु समास। तो द्विगु समास जो है ना, बहुत ही सरल है, बड़ा आसान है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं एक असमंजस में डाल देती हैं कि ये द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है, हम कैसे, ये सारी बातें आज यहाँ पर हम स्पष्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है और आज बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से जो है द्विगु समास को तैयार करना है। तो आइए बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास होता क्या है, हम कहते किसको हैं, सबसे पहले तो हम यही जान लें। देखिए, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में आप देख चुके हैं, हमारी जो इससे पहले वीडियो है वो समास की अविभाव समास, उसमें तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास की आ चुकी हैं। और हमने क्या कहा था कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो समास का पूरा सिस्टम जो है ना, पूरा दायरा कहाँ किसके इर्द गिर्द घूमता है, पदों के इर्द गिर्द घूमता है ना। किसी भी समास को हमें समझना है तो हमें पदों का पता होना चाहिए। जैसे पूर्व पद, पहला पद को क्या कहेंगे, पूर्व पद कहेंगे। बाद वाले पद को क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। तो पूर्व पद जहां प्रधान होगा, जहां मुख्य पद, जो पूर्व पद का अर्थ है ना वो मुख्य होगा, तो उसे कहेंगे अव्ययीभाव समास। जहां उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य हो, कोई विशेषता हो, कोई समानता हो, कोई तुलना हो, वहां कौन सा होगा, कर्मधारय समास। और आज करेंगे हम द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो। संख्यावाची हो, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो और वह एक समूह का बोध कराता है। संख्यावाची हो और वह एक समूह का बोध कराए। ठीक है, यानी जिस समास से पूर्व तो संख्यावाची होगा इसमें, और वह ना जो एक समूह का, एक समाहार का बोध होगा, किसी समूह का बोध होगा। ठीक है ना, वो कौन सा समास होगा, हमारा द्विगु समास। वो हमें समझना है कि द्विगु समास, इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे पंचपात्र है ना, पंचपात्र। अब यहां दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। क्या कहते हैं, परिभाषा में क्या कहा गया है कि पूर्व पद संख्यावाची हो। संख्या कोई भी हो सकती है, 1 2 5 7 10 20 50 100 1000 लाख, कितनी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, जहां भी पूर्व पद में आपको संख्या दिख जाए तो वो कौन सा समास करना है, आपने द्विगु समास करना है। कौन सा करना है, द्विगु समास। 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह। देखिए, समूह का बोध हो गया ना, एक समूह है, समूह का बोध होगा। 5 पात्रों का समूह, पंचपात्र, पूर्व पद संख्यावाची है। या एक अन्य उदाहरण लेते हैं, चौराहा है, चौराहा। अब चौ मतलब 4, राह रास्ते, 4 रास्तों का एक साथ मिलन है ना। 4 रास्ते जब आपस में जुड़ते हैं ना तो उसे क्या कह दिया हमने, चौराहा। 4 राहों का समूह, चार राहों का समूह। ठीक है जी। अब 4 क्या है, ये पूर्व पद है, यानी संख्यावाची है 4।
संख्या हो गई, और राह क्या है, उत्तर पद, पूर्व पद संख्यावाची हो। ठीक, और चतुर्युग ले लेते, चतुर्युग एक अन्य उदाहरण करते हैं, चतुर्युग। चतुर का अर्थ होता है चार, चार युगों का समूह, यह भी संख्यावाची है पूर्व पद, तो क्या है, चार युगों का समूह। ठीक है, ये हो गया चार युगों का समूह। इसी प्रकार से हम कह देते हैं सप्ताह, सप्ताह होता है ना, सप्ताह क्या होता है, 7 दिनों का एक समूह ही तो होता है सप्ताह। देखिए सप्त और अह, सप्त का मतलब 7, अह दिन, 7 दिनों का एक समूह, 7 अहन कहते हैं दिन को, अहनों का समूह। तो आप देख पा रहे हैं कि पूर्व पद सब में क्या है, पूर्व पद संख्यावाची है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है, सरल है। सहस्राब्दी जैसे कर लेते हैं, सहस्राब्दी है ना, सहस्राब्दी क्या होता है, सहस्र शताब्दियों का एक समूह होता है। ठीक है ना, शताब्दियां यानी सहस्र, हजार, शत, उनका जो है एक समूह होता है, तो क्या कहेंगे उसको, 1000 वर्षों का एक समूह। सहस्र वर्षों का समूह, यानी शताब्दी होती है ना, बहुत सी शताब्दी, अब एक शताब्दी है, एक शताब्दी कैसे बनेगी, 1000, यानी सहस्राब्दी किसे कहेंगे, यानी 1000 वर्षों के समूह को कहेंगे हम सहस्राब्दी। अगर 100 को कहेंगे उसको शताब्दी बोलेंगे, 100 वर्षों का शताब्दी हो गया, और सहस्राब्दी सहस्र वर्षों का समूह, 1000 वर्षों का समूह क्या बन गया, सहस्राब्दी बन जाता है। जैसे अन्य उदाहरण देख लें इसमें, चाहे चुन्नी बोलते थे ना, चुन्नी, अब चुन्नी में ही पूछ ले कोई, चुन्नी में क्या समास है, चुन्नी कैसे बनेगा, देखिए चुन्नी है, जैसे चुन्नी, जब हम छोटे छोटे थे ना, जब छोटे होते थे तो क्या ये चुन्नी, अब तो आजकल तो बच्चों को पता ही नहीं चुन्नी क्या होती है, अठन्नी क्या होती है, उस समय होती थी, है ना। तो चुन्नी, 4 जो आने होते थे ना, 4 आने, उनके समूह को चुन्नी बोलते थे, 4 आने। तो 4 आनों का समूह, 4 आनों का समूह क्या होता है, चुन्नी। 4 आनों का अठन्नी, 8 आनों का समूह, यह भी द्विगु समास है। यानी पूर्व पद बस हमने तो देखना है कि संख्यावाची है या नहीं है, कहीं भी संख्या नजर आ जाए ना पूर्व पद में, तो क्या करेंगे आप, वहां पर द्विगु समास कर देंगे। ठीक है, चतुर्वेद है, चाहे चतुर्युग था ना, चतुर्वेद कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं, तो 4 वेदों का समूह, 4 वेदों का समूह। ये सारे उदाहरण हम किसके कर रहे हैं, द्विगु समास के, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि जहां भी पूर्व पद संख्या नजर आए ना, वहां पर हमने क्या करना है बच्चों, द्विगु समास करना है। इसी प्रकार दोपहर, चाहे दोपहर नहीं बोलते हम, दोपहर है। अब दोपहर किसे कहते हैं, जब 2 पहर मिलते हैं आपस में, वही तो दोपहर होती है ना, 2 पहरों का समूह या 2 पहर का समूह, पहर का समूह क्या हो गया, ये दोपहर का समूह, दोपहर, दोपहर बन गया। दोपहर नहीं बोलते, दोपहर जो शब्द है ना वो अशुद्ध शब्द है, दोपहर नहीं बोलते, जो शुद्ध होता है वो होता है दोपहर, दोपहर बोलना है। अधिकतर क्या आजकल हम क्या लिखने लगे हैं, एक प्रचलन में आ गया है वहां पर दोपहर, ये लिखते हैं ना दोपहर, ये शुद्ध नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने ये नहीं कहीं भी लिखना दोपहर, आपने दोपहर लिखना है, दोपहर यानी दोपहर का समूह, ये होता है दोपहर। ठीक, इसी प्रकार से जैसे कितने भी हम उदाहरण कर सकते हैं इस प्रकार के, षड दर्शन हैं, षड दर्शन होते हैं ना, एक दर्शन शास्त्र है, वहां पर दर्शन जो है ना 6 प्रकार के होते हैं। तो
षड दर्शनों का समूह, दर्शनों का समूह। ठीक है, तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? द्विगु समास के। तो आपने समझा ना कि जहां भी कहीं पूर्व पद आपको संख्यावाची नजर आ जाए वहां पर कौन सा समास करना है? द्विगु समास करना है। कुछ एक उदाहरण ऐसे होते हैं ना जहां पर थोड़ी सी हम सोच लेते हैं ना, यहां द्विगु है, थोड़ा सा वो बताता हूं मैं, अपवाद भी होता है ना। तो अपवाद तो नहीं कह सकते, खैर उसके अर्थ के आधार पर हमें समझना है। मान लीजिए परीक्षा में आ जाता है अष्टाध्यायी आ गया, अष्टाध्यायी में बताइए कौन सा समास है? तो अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत से विद्यार्थी आठ देख लेते हैं यहां और समझते हैं कि ये तो द्विगु समास का उदाहरण है। ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, यहां ध्यान करना है आपने। क्यों नहीं है, सुनिए। यहां पर इसका विग्रह करके देखते हैं। 8 हैं अध्याय जिसमें वह, देखिए 8 है अध्याय जिसमें वह, यहां कोई समूह का बोध नहीं है, समाहार का बोध नहीं है, बल्कि एक जो हमारी जो महर्षि पाणिनि, पूजनीय पाणिनि जी, जिन्होंने हमें ये इतना दुर्लभ ज्ञान दिया है जिसका एक तिनका भर भी शायद हम सक्षम नहीं है सीखने में। ठीक है ना, ये उनके एक महान ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है ना, ये तो नाम हो गया ना, 8 है, उसमें 8 अध्याय हैं, उसका नाम क्या रख दिया? अष्टाध्यायी रख दिया। यहां पूर्वपद संख्यावाची वो नहीं है जो द्विगु समास में है, यहां तो किसी के नाम से मतलब हो रहा है कि अन्य पद प्रधान है, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जब मैं बहुव्रीहि समास कराऊंगा तो वहां पर ये सारी बातें बताऊंगा आपको भी ये क्यों है, क्योंकि मैं तो केवल ये बात बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है, संख्या को देख करके हम ये सोच लेते हैं कि ये द्विगु समास का उदाहरण है। थोड़ा सा विवेक से आपने काम लेना है। ठीक है ना, तो जहां भी समूह का बोध हो रहा है ना, एक समाहार का बोध हो रहा है, वहां सारा क्या होगा? द्विगु समास। यहां समाहार का बोध नहीं है, यहां तो किसी पुस्तक विशेष की बात हो रही है कि 8 है अध्याय जिसमें वह है पुस्तक अष्टाध्यायी, तो ये बहुव्रीहि का उदाहरण बनेगा। ठीक है, तो आज जो था ना, मुख्य जो विषय था हमारा ये था कि द्विगु समास जो है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो आज हमने किया, तो आपने सबको ध्यान से देखना है और समझना है। और अगर इससे पहली जो वीडियो है, पहले समास हैं या संधि हो या कारक हो या वर्णमाला हो, हर प्रकार की जो है वीडियो जो है हम प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, और बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही सरल तरीके से समझाई गई है, तो उसको भी आपने जरूर देखना है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।